अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है। जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जब मैं लोगों की बात को सुनता हूं तो लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि ये जो समाधान शिविर लगे हैं ये कंटिन्यूटी में रहें, इससे लोगों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है और उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान अधिकारी कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, लोगों को समय रहते उन समस्याओं का समाधान मिले, इस बात के आदेश दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछले बजट के अंदर 3 गुना ज़्यादा वो बढ़ाया था, उसको 5 साल के लिए और कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाया है। मुझे ये बात आप लोगों को बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछली पेंडेंसी थी लगभग वो 77,000 की थी। 77,000 लोगों की वो पेंडेंसी को इसी बजट ईयर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, उसके पैसे आ जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये नीति है, उसका लाभ लोगों को नीचे मिलेगा। और हमने अगले बजट ईयर के अंदर सभी उपायुक्तों को ये भी कहा है कि अगली लिस्ट के लिए सर्वेयर नियुक्त कर लें और उसका सर्वेक्षण करके जो भी पात्र व्यक्ति है, ऐसे सब पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा कमिटमेंट है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, वो मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। और इस जो डोर टू डोर सर्वे होगा, इस सर्वे को इसकी निगरानी हमारे जिला उपायुक्त करेंगे, ऐसा आदेश दिया गया है। हम जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है वो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जैसा मैंने कहा है कि पिछले जो 77,000 लोग जिनकी पेंडिंग लिस्ट थी, उसको इसी वर्ष में वो पैसा जारी होगा और उनको काम चालू हो जाएंगे, उनको मकान मिलेंगे, ये भी निर्णय किया है। हमने प्रदेश में 84 लाख लोगों को सालाना 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा दी थी। हैप्पी कार्ड की योजना हमने शुरू की थी। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हैप्पी कार्ड बन गए हैं, जिलों में भेज दिए गए हैं। इनमें से लगभग 17 लाख लोग परिवारों को ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आज मैंने शेष बचे सभी ऐसे परिवार उनको हैप्पी कार्ड वितरित करने के भी
निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी गरीब को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारी सरकार की योजना है। हमने ये भी निर्णय दिया है, ये आदेश दिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अमृत सरोवर योजना वो चलाई थी और उस योजना के तहत लगभग 2000 अमृत सरोवर हरियाणा में बनकर के तैयार हुए हैं। अब हमने आगे और ये आज सभी उपायुक्त महोदयों को इस बात के लिए कहा है कि इस वर्ष अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिला में 100 यानी प्रदेश में 2200 और हमने निर्णय लिया है कि इन तालाबों की खुदाई और जो गाद मट्टी का काम उसमें जो करेंगे वो मनरेगा के हमारे मजदूरों से कराया जाएगा, ये भी निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसका वहन किया था। हमने ये निर्णय लिया था पिछले दिनों कि जो पात्र व्यक्ति हैं, ऐसे पात्र लोगों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। हमने 1 लाख का सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य इस वर्ष में रखा है और अब तक 11,144 घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और जो शेष बचे हैं उसको तीव्र गति से लगाने का काम छतों के ऊपर घरों की सोलर सिस्टम के आदेश भी जारी किए हैं। हमने सीएम विंडो के ऊपर जो लोग शिकायतें देते हैं, 13,50,000 शिकायतें सीएम विंडो के ऊपर प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12,50,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आज मैंने शेष शिकायतों का भी जल्द समाधान करने का आदेश सभी उपायुक्त महोदयों से किया है। गत 26 दिसंबर को हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार व पलवल जिलों के किसानों को मुआवजे के लिए गिरदावरी का काम जल्द से जल्द निपटाने के आदेश भी आज जारी किए हैं। प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। उपायुक्तों को इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि इस स्वच्छता पखवाड़े में आम नागरिकों को, एनजीओज को, उन सब को शामिल करते हुए हम स्वच्छता अभियान गति से चलाएं। अपने ऑफिसों को अंदर भी स्वच्छता अभियान चले ताकि वहां पर भी कोई कचरा ना हो, उसके लिए गति से काम करने के आदेश दिए गए हैं। हमने ग्राम पंचायतों को में 3,116 कचरा प्रबंधन शेड बनाने की स्वीकृति दी है। साथ ही 1,08,144 गड्ढे बनाए जाने का भी निर्णय किया है। खाद के गड्ढे
और इसके अलावा 20,220 सामुदायिक गड्ढे भी बनाए जाने हैं। इसके लिए हमने ग्राम पंचायतों के लक्ष्य तय कर दिए हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में अभी चुनावों के अंदर जो हमने बात कही थी, हर गांव में ई पुस्तकालय खोलने का संकल्प लिया है। आज सभी उपायुक्त को इसके लिए जल्द से जल्द सार्वजनिक भवनों की पहचान करने के भी निर्देश जारी किए हैं। हमने ये भी आदेश किए हैं कि प्रदेश में पशुओं की गणना का कार्य भी चल रहा है। सभी जिला उपायुक्तों को 25 मार्च 2025 तक हर साल में अपने अपने जिला में पशु गणना करवाने के निर्देश भी जारी किए हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में हर जिले में कुछ बड़ी परियोजनाओं बनाने का भी संकल्प लिया है। उपायुक्तों को इस बात के लिए भी निर्देशित किया है कि अपने अपने जिला में प्रोजेक्ट्स के लिए उचित भूमि की पहचान व अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करवाएं। और हमने, क्योंकि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, हमने सभी उपायुक्त महोदय को इस बात के आदेश दिए हैं कि आप अपने टेरिटरी में, जिला में जितने भी ऑफिस हैं, उन सब ऑफिसों को, अधिकारियों को बुला करके वहां पर मीटिंग करें। जो इस बैठक के अंदर आदेश हुए हैं उनको नीचे तक लागू करवाएं, ताकि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में जाते हुए हिचकिचाहट महसूस ना हो। शालीनता से लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करें। ये आदेश दिए गए हैं। और आज कई विषयों के ऊपर चर्चा हमने की है। एक बड़ा ब्रीफ नोट आप लोगों के पास आ जाएगा, उसके माध्यम से भी बहुत सारे निर्णय, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक लगातार मैराथन मीटिंग रही है। और इस मैराथन मीटिंग में जो आज चर्चाएं हुई हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज श्री राम लला जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हुआ है। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज जाने बाद कैबिनेट जाएगी, आप लोग किस तरीके से प्रयागराज जाने के लिए तैयार? बिल्कुल, प्रयागराज महाकुंभ के अंदर हम सब का सौभाग्य है कि वहां जाने का अवसर मिलेगा। हम जाएंगे, आप सबको भी आमंत्रित करते हैं कि आप लोग भी वहां परिवार सहित पधारें। चर्चा हुई है जो कोरोना का जो नया वायरस आया, उसकी डायरेक्शन दी है, इसको की व्यवस्थाएं करें। बिल्कुल, उसके लिए हमने कहा है कि जो भी हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य विभाग है, हमने कहा है कि सभी अधिकारियों को बुला करके उनको दिशा निर्देश वो जारी कर दें। हमारी सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी जनता की जवाबदेही के लिए काम कर रहे हैं। 20 तारीख को 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 20 ता
लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस न हो। अगर कहीं पर कोई समस्या है, हमने ये भी उपायुक्त महोदय को कहा है कि उस समस्या की जड़ में जाइए, उसको देखिए, समझिए। आपके पास समाधान निकलता है तो आप निकालिए, नहीं आपके पास निकलता है तो ऊपर भेज दीजिए, हम निकाल देंगे। ये स्पष्ट आदेश करें और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आज अमित शाह जी के साथ वर्चुअल बैठक हुई है ड्रग तस्करी, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मोटे तौर पर ड्रग तस्करी और को रोकने के लिए सिक्योरिटी को वर्चुअल बैठक हुई है सर। आज क्षेत्रीय सम्मेलन था। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान के अंदर देश को नशे से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं। आज हमारे यहां क्षेत्रीय वर्चुअल बैठक थी और उसमें बहुत दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने भी ये कल बैठक के अंदर भी इस नशे के ऊपर इसकी कमर को तोड़ने के लिए हमने आधा घंटा लगभग कल की बैठक में भी सभी उपायुक्त महोदयों से चर्चा की है। आज हमने सभी उपायुक्त महोदयों के साथ भी चर्चा की है ताकि इस नशे के खिलाफ सख्ताई से हम निपट सकें और इस नशे को खत्म कर सकें। आज वर्चुअल मीटिंग के अंदर आदरणीय अमित शाह जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और सभी प्रदेशों के राज्यपाल महोदयों से उनके क्या क्या काम, सुझाव भी उन्होंने लिए हैं और हमने क्या क्या काम पिछले दिनों में नशे को रोकने के लिए उठाए हैं, वो सारा ब्रीफ के अंदर उन्होंने जानकारी ली है। और आदरणीय अमित शाह जी ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। हम उसको कड़ाई से लागू करते हुए इस नशे को हरियाणा से खत्म करने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने जो दिशा निर्देश दिए हम पूरा करेंगे।